जोरदार ताली बजाने के लिए बाल बच्चों की खूब लंबी आई हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। केवट कहता है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अच्छा भगवान ने कहा अब तो पार कर दो। केवट ने कहा ठीक है प्रभु पहले आप हमारे पुत्रों को तो पार कर दो, पूर्वजों को पार कर दो। और केवट ने आज राम जी से अपने पितरों को पार करा लिया। और भगवान श्री राम जब पार गए ना तो केवट ने प्रणाम किया तो भगवान श्री राम संकोच कर गए कि केवट ने हमें गंगा से पार कर दिया, लेकिन हमारे पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं। तो पत्नी कैसी होनी चाहिए? बोले पत्नी कैसी होनी चाहिए? बोले पति बोल ना पाए और पत्नी समझ जाए कि पति क्या बोलने वाले। आज सीता जी समझ गई। बोले जान गई हृदयेश्वरी की बात और अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। पहले के जमाने में देखो एक बार तो क्या हुआ, जब मोबाइल नहीं चलता था पहले जमाने में, तो एक गांव से एक भैया थाईलैंड गए। फोन तो चलता नहीं था, तो थाईलैंड से उन्होंने पत्नी के लिए पत्र लिखा। अब पत्र में नाम नहीं लिखा, एक छेद कर दिया, एक लाल कलर की बिंदी लगा दिया। अच्छा किया परेशान, पत्र किसका है? सुबह से शाम हो गई। अब एक महिला आई, कहने लगी डाकिया भैया ये हमारा पत्र है। डाकिया ने कहा इसमें नाम पता तो है नहीं, आपका पत्र कैसे हो गया? महिला कहने लगी देखो ना भैया इस पत्र के नीचे एक छेद है और छेद के ऊपर एक लाल बिंदी है, इसलिए ये पत्र हमारा है क्योंकि हमारे पति का नाम ही छेदी लाल है। तो पहले की बात है, आजकल आज की बात है, यहाँ की बात नहीं है। लेकिन आजकल अगर पति एक गिलास पानी मांगता है ना तो पहले पड़ोसियों से 10 गप्पे लड़ाती हैं फिर पति को पानी। लेकिन यहाँ की बात नहीं है। बोलो राधा, बोलो हनुमान जी महाराज की। लेकिन सीता माता जानवी मेरे राघव आज कैसा महसूस कर रही है। तत्काल भगवती जानकी ने रत्न मुद्रिका अपने कर कमलों से निकाली और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के कर कमलों पर सुपुर्द की। लीजिए प्रभु केवट भैया को उतराई। अब भगवान जब अंगूठी देने लगी जानकी जी की तो केवट बोले केवट चरण अरे नाथ आज में काहे न पावा और मिटे दोस्त दुख भगवान ने कर आपने हमें गंगा से पार किया है तो हम आपको उतराई देकर ही रहेंगे, ऐसे अपना ऋण छोड़ेंगे। अच्छा भगवान ने कहा, केवल कहता है ठीक है प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हो ना प्रभु, आप अपने आप को ऋणी समझ रहे हो और देना चाहते हो राम जी तो वहां दे देना। राम जी बोले कहां?
अब केवट की बात अगर अच्छी लगी तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। अभी नहीं, जब बात समझ में आए तब बोलो जैसे आ रहा है। महफिल के होते हैं दो दुश्मन, बोले जो समझकर भी ताली ना बजाए और दूसरा जो बगैर समझे बजाए। केवट ने कहा सरकार, अगर आप खुद को ऋणी समझते हो और आप मुझे देना चाहते हो उतराई तो वहां दे देना। राम जी बोले कहाँ? जब दोबारा हजारीबाग टाउन बस स्टैंड में यज्ञ होगा तब? बोले नहीं, वहां देना। बोले कहाँ? केवट ने कहा प्रभु सुनो। बोले खुद को ऋणी समझते हो प्रभु तो ऋण अपना वहीं चुका लेना। अरे मैंने तुमको पार किया प्रभु मुझको पार लगा दे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब केवट नाचता है राम जी के सामने। आओ जरा कैसे नाचता है, भक्ति भाव के साथ प्रेम से नाचता है। हम भी तो भगवान के भक्त हैं, इतने दिनों से यज्ञ में बैठे हैं, तन मन धन का सहयोग दे रहे हैं, तो हमसे बड़ा भक्त कोई दूसरा। आज जैसे केवट ने भगवान को पार किया, आइए हम लोग भी ताली बजा के प्रभु को पार करें, जिससे कि राम जी के साथ साथ हम भी संसार से पार चले जाएं और हमारी मृत्यु के समय में कोई कष्ट आए। क्योंकि बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। बुढ़ापे की स्थिति क्या बन जाते हैं? बोले जब आँख में पड़ेगा जाला तो नाक से बहेगा नाला, तो लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंद गाने में। और बुढ़ापे में क्या होगा? बोले पड़े पड़े पलंग पर करोगे मलमूत्र त्याग तो भजन क्या करोगे बुढ़ापे में? बुढ़ापे में अरे भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में? इसलिए भजन सब करो प्राणी जवानी में। जवानी में सभी कहें केवट नाच रहा है भाव के साथ। कैसे नाचता है कि हो कि मगन नाच रहा केवट अपनी नाव में, दो वनवासी आए आज मेरी नाव में। दो वनवासी आए आज मेरी नाव में। होता है तो भक्त कहते हैं भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। ताली बजाते जाओ तो कोई नहीं बोलने वाला। भगत के वश में नासिक पंचवटी गए। वहां पर भगवान को एक अनोखी नारी मिलती है पंचवटी में। बोले वो अनोखी नारी कौन?